सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अभी मरण कंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। उस ग्रंथ में विषय सल्लेखने को लेकर के चल रहा है। सल्लेखना में परिणामों की समता की बात, परिणामों को संभालने की बात, अपने कषायों को क्रश करने की बात। प्रसंग तो अपने भावों को समतामय बनाने का है, पर सबसे अधिक श्लोक, सबसे अधिक जिसका वर्णन इस ग्रंथ में आ रहा है वह आहार विज्ञान को लेकर के आ रहा है। जहाँ सल्लेखना का वर्णन आता है समीचीन रूप से, सत रूप से लेखन करना, क्रश करना, शरीर को भी क्रश करना और कषायों को भी क्रश करना। प्रसंग कषायों को घटाने का है, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारी कषायें हमारी शरीर की प्रकृति और आहार के ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत हद तक। मन को स्वस्थ करने के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना उतना ही आवश्यक होता है। जब हम मूलाचार ग्रंथ पढ़ते हैं, मूलाचार ग्रंथों में बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं। एक अध्यात्म का विषय है जिसमें समय सार का वर्णन है, आत्मा के निकट आने का वर्णन है, अपने इमोशंस को मैनेज करने का वर्णन है। लेकिन उस ग्रंथ में भी बहुत बड़ा पोर्शन आहार विज्ञान को लेकर के है। विचार ये आता है साधना तो परिणामों की है। साधना जो कहलाती है, हर प्रतिकूल परिस्थिति में हम अपने परिणामों को संभाल करके रखें, निमित्तों से हम प्रभावित ना हो। कोई व्यक्ति हमें अपने जीवन में ऐसा मिल जाता है, उसे देख करके क्रोध आने लगता है, कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि अहम का भाव जागृत हो जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा तृष्णा के वशीभूत, लोभ के वशीभूत होकर के भागता रहता है। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अपने मन को, परिणामों को कैसे संभाले, तो बहुत बड़ा स्थान आचार्य भगवान ने आहार को लेकर के दिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे परिणामों में साम्य भाव का बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर की प्रकृति, शरीर की स्वस्थता पर, और शरीर की स्वस्थता आहार के ऊपर डिपेंड करती है। और दोनों ही एक दूसरे के लिए कारण कार्य बन जाते हैं। जब व्यक्ति अच्छी सोच अपने भीतर रखता है, अच्छा विचार अपने भीतर पैदा करता है, अच्छे भावों को उत्पन्न करता है, तो उसके अच्छे भाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाते हैं। और जब उसका शरीर स्वस्थ रहता है तो मन में भी अच्छे भाव आते हैं। अब देखना दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कभी हमारा मन का भाव स्वास्थ्य के लिए कारण बन जाता है और स्वास्थ्य
कार्य हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। और कभी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कॉज बन जाता है और मन का परिणाम व्यवस्थित बना रहना ये इफेक्ट हो जाता है। तो दोनों कारण भी हो जाते हैं और दोनों कार्य भी हो जाते हैं। एकांत से ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ हमारे मन के ऊपर ही आधारित है, हमारी सोच पर ही आधारित है। हमारी सोच हमारे शरीर से, शरीर के स्वास्थ्य से लेकर के उत्पन्न अच्छी होती है और शरीर का स्वास्थ्य आहार विज्ञान से अच्छा होता है। इसी कारण आचार्य भगवान ने किसी भी ग्रंथ की बात करें तो वहाँ आहार विज्ञान को बहुत वेटेज दिया है। होता है ना ऐसा, जब हम बीमार हों, हेडेक हो रहा हो अथवा फ्रोजन शोल्डर हो जाए अथवा स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो जाए, कमर में दर्द है, बैठते नहीं बन रहा है, खड़े होते नहीं बन रहा है, ऐसी परिस्थिति, ऐसी वेदना जब शरीर में होती है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े साधक भी अपनी क्षमता बना करके रख पाएँ, गारंटी नहीं होती है। उस समय जब वेदना होती है तो धर्म ध्यान न होकर के आर्त ध्यान की ओर परिणाम लुढ़क जाते हैं, क्योंकि न चाहते हुए भी बार बार मन वहाँ चला जाता है जहाँ दर्द हो रहा है। और जब सीवियर पेन होता है तो और अधिक मन उसी ओर जाता है। सबके साथ होता है। वो समझता है अध्यात्म को, उसकी साधना भी है अध्यात्म की, उसने अभ्यास भी बहुत किया है, प्रतिकूलता में अपने आप को संभाला है। लेकिन जब बाहर की प्रतिकूलता ऐसी निर्मित होती हैं, कोई व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में आ जाता है जो हमसे प्रतिकूल कार्य करने लगता है, तो ऐसे क्षण नॉन स्टॉप नहीं आते, फ्रिक्वेंटली नहीं आते, बीच बीच में आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जहाँ शरीर की बात है, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। दूसरा व्यक्ति आएगा, वो आएगा चला जाएगा, जब तक वो नहीं रहेगा तो हमें कोई विकल्प नहीं होगा। लेकिन जैसे वो आ जाएगा तो हो सकता विकल्प हो जाए। लेकिन आत्मा और शरीर के साथ ऐसा नहीं है। आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जहाँ हमारा शरीर है वहीं हमारी आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। तो हम आत्मा को शरीर से अलग कभी नहीं कर सकते जब तक संसार में है। तो जो जो शरीर में से वेदन होता है उसका संवेदन हमारी आत्मा में भी होता है। अब बहुत विरले साधक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो वेदन की अवस्था में भी, पीड़ा की अवस्था में भी, बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा है, उस अवस्था में भी उनका उपयोग उस ओर ना जाए, उनकी साधना बहुत गजब की होती है। लेकिन जो सामान्य स्तर का होता है श्रावक अथवा वह साधक, तो वो अपने परिणाम को उस समय नहीं संभाल पाता, ना चाहते हुए भी उसका मन उस दर्द की ओर चला ही जाता है। होता है ना, आप बीमार हो और आपसे कहे कि सिर्फ समतामय परिणाम बना करके रखो, कठिन होता है। तो आचार्य भगवान जानते हैं कि प्रायः सभी लोग एवरेज स्तर के होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बहुत रेयरली होते हैं जिनका ध्यान शरीर में जाता भी नहीं कभी भी। चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट भी हो, कितने भी बड़े साधक भी क्यों ना हो, एक अंतर मुहूर्त बाद तो ध्यान उस और उनका भी चला ही जाएगा। अब देखना, तो शरीर में उत्पन्न होने वाली पीड़ा का संबंध, उस वेदन का संबंध सीधे हमारे संवेदन से होता है। तो जो संवेदनाएं हमारे मन में प्रकट हो रही हैं, तो उसे देख करके भाव फिर पैदा होने लगता है। प्रायः कौन सा भाव? पीड़ा चिंतन रूपी आर्त ध्यान का भाव। मात्र इतना ही नहीं होता है, और क्या होता है? जब आपको दर्द होता है शरीर में तो कौन सी चिंता होने लगती है? कौन सा भाव आता है? आप क्या प्रार्थना करते हो भगवान से? भगवान दर्द कब जल्दी दूर हो जाए, बीमारी कब दूर हो जाए जल्दी, ये प्रार्थना करते हो ना।
यानी जो अनिष्ट का संयोग हो गया है, तो वो सोचता है हे भगवान कब ये अनिष्ट हमसे दूर हो जाए। अर्थात अनिष्ट का संयोग होने के बाद वह दूर करने की भावना, तो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान होने लगता है। दो आर्त ध्यान साइड बाय साइड चलते रहते हैं। एक तो जब पीड़ा की ओर उपयोग जाएगा तो मन में स्थिरता नहीं रहेगी, और हमने पीड़ा से उपयोग थोड़ा सा डाइवर्ट किया, नहीं प्राय सामान्य स्तर के लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसके मन में भाव पैदा होता है, वो कामना करने लगता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान ये रोग आ गया है, ये दूर ही नहीं हो रहा है, परेशानी जो है दूर ही नहीं हो रही है, शरीर की परेशानी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा रोग दूर हो जाए। यानी जो इष्ट वियोग नहीं, अनिष्ट का संयोग जो हुआ था, उस अनिष्ट संयोग जन्य आर्त ध्यान इसके मन में हमेशा पैदा हो रहता है। एक अनिष्ट संयोगज वो होता है कोई हमें व्यक्ति प्रतिकूल स्वभाव वाला मिल जाता है, लेकिन एक अनिष्ट संयोगज जो होता है वो हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ रोग बीमारी के कारण हुआ। तो जब हमने उससे अपने उपयोग को हटाया तो फिर दर्द की ओर ध्यान जाने लगता है। तो पीड़ा चिंतन रूपी आर ध्यान, यानी प्राय व्यक्ति पीड़ा चिंतन से अनिष्ट संयोगज आर ध्यान, अनिष्ट संयोगज से पुनः पीड़ा चिंतन में ही झूलता रहता है, और उसका पूरा दिन पूरा समय उसी में निकल जाता है। निकलता है कि नहीं, ये तो सबके अनुभव की बात है। तो फिर हम कैसे अपने आप को संभालें? तो आचार्य भगवान कहते हैं वह पीड़ा अथवा वह रोग जिसका जन्म हमारे शरीर में होता है, कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि रोग उत्पन्न ही ना हो, पीड़ा उत्पन्न ही ना हो शरीर में। देखो एक पीड़ा वो होती है जो एक्सीडेंटली हो जाती है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, गिर गया व्यक्ति, तो वो पीड़ा हो गई। और एक दूसरी पीड़ा होती है जो हमारी असावधानी के कारण, हमारे नेग्लिजेंस के कारण पैदा हो जाती है, और वह असावधानी होती है हमारे गलत ढंग से किए हुए आहार की असावधानी। अर्थात जो नहीं खाना चाहिए व्यक्ति वो खाता चला जाता है, अपथ्य का वह सेवन करता चला जाता है। वो क्यों करता अपथ्य का सेवन? तो प्राय लोगों को ये ज्ञान ही नहीं होता है कि क्या खाना, किसके साथ क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं लेना चाहिए। एक तो ये ज्ञान नहीं होता, दूसरा कौन सा ज्ञान नहीं होता, किस सीजन में हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और किस सीजन में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए होता है। देखो एक बहुत बड़ी विडंबना है जो एजुकेशन सिस्टम की बड़ी विडंबना क्या है, हर बच्चे को सारे नॉलेज दिया जाता है, सारे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन जो सिखाया जाना चाहिए वो प्राय नहीं सिखाया जाता है। उसे हिस्ट्री का ज्ञान दिया जाएगा, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में, और फ्रेंच लैंग्वेज, जैपनीज लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, न जाने कौन कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान उसे दिया जाएगा। लेकिन जिस शरीर को लेकर के हम पैदा होते हैं, उस शरीर को हम कैसे स्वस्थ बना करके रखें, इसका ज्ञान ना स्कूल में दिया जाता, ना कॉलेजेस में दिया जाता है। हाँ, जिसका इंटरेस्ट होता है मेडिकल लाइन में चला जाए तो उसे ज्ञान मिलता है, वो भी आफ्टर 12th मिलता है। 12th तक तो उसे भी कुछ नहीं पता रहता है, ABCD नहीं पता होती है। फिर वो मेडिकल कॉलेज में चला जाता है, MBBS अथवा आयुर्वेद कॉलेज में चला जाएगा, तो फिर वह थोड़ा सा सीख जाएगा। अब एलोपैथी में जाएगा तो वहाँ पर भी ये नहीं नॉलेज दिया जाता है नहीं दिया जाता है। तो एकमात्र ज्ञान जो मिलता है वो आयुर्वेद के अनुसार मिलता है, और ये ज्ञान तो स्कूल लेवल से दिया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध एकमिक संबंध है, एक क्षेत्रावा का संबंध है, और हम हमेशा शरीर को लेकर के ही जीते हैं, और हमेशा आहार ग्रहण करते ही रहते हैं, और हमेशा हर व्यक्ति बीमार भी पड़ते रहता है, हर सीजन में बीमार पड़ता है, नहीं पड़ता है। जब भी मौसम बदलेगा तो वायरल फीवर आ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, अथवा इंडाइजेशन होने लगता है, सबके साथ है। और बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब जानते हुए भी हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि कम से कम हम ये तो समझ लें
कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। करते हैं आप लोग? फुर्सत ही नहीं रहती होगी। तो देखो, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने समयसार ग्रंथ को देखा, मूलाचार ग्रंथ को देखा, और अभी वर्तमान में मरणकंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, हर ग्रंथ में जो बात आ रही है, परिणामों को संभालने की बात आ रही है, कषायों को कम करने की बात आ रही है, इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करने की बात आ रही है, और उसका डायरेक्ट संबंध वो आहार से जोड़ रहे हैं। मरणकंडिका पूरे सल्लेखना अधिकार का वर्णन है, तो उसमें बहुत सारी गाथाएं और श्लोक जो हैं सिर्फ इसीलिए कब क्या त्याग करना, किसके साथ क्या ग्रहण करना, वात पित्त कफ प्रकृति का वर्णन है, ये सब वर्णन। और ये विडम्बना है, न तो आप लोग ज़्यादा ध्यान दे पाते हो और अन्य साधक लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सोचा इसी विषय को थोड़ा सा ले लिया जाए, जो बहुत मुख्य विषय है। इसलिए और कह रहे हैं, जब आचार्य भगवान नेमावर में थे 2019 में चतुर्मास के समय, आचार्य भगवान ने लगभग 15 दिन तक, जब प्रतिमाधारियों का शिविर वहाँ लगा था, शायद उससे भी ज़्यादा समय हो सकता, लगभग 15 दिनों तक सिर्फ आहार विज्ञान पर चर्चा की थी। पाहुड़ ग्रंथों में भी आता है, आचार्य पर्वत समुद्र कुंद भगवान कहते हैं कि यह जीव आहार विज्ञान को न समझने के कारण कई बार अकाल ही मरण को प्राप्त कर चुका है। हम सभी कई बार अकाल में ही मृत्यु के ग्रास में चले गए, मृत्यु के ग्रास बन गए। जितनी आयु लिखाई थी, लिख कर के आए थे, उतनी आयु नहीं जिए, उससे पहले ही ऊपर चले गए। बोले क्यों? तो उसने आहार विज्ञान को आज तक समझा नहीं। कहाँ आचार्य कुंद स्वामी जी, वो सिर्फ आत्मा की बात करने वाले, और आहार की बात जब आती है तो इसे विकथा में भी लिया जाता है ना। भोजन कथा किस में आती है? 4 विकथाओं में, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा और राज कथा, ये क्या विकथाएं की श्रेणी में आती हैं? अर्थात जो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है उसे भोजन कथा की चर्चा नहीं करना चाहिए, भोजन कथाएं नहीं करना चाहिए। तो भोजन कथा अलग कथा है, वो भी कथा में इसलिए आती है कि व्यक्ति भोजन का रस लेकर के वर्णन करता है, उसकी गृद्धता खाने की प्रति होती है, वो रस चाहिए, वो भोजन चाहिए, वो व्यंजन चाहिए, उस दृष्टि से वो भी कथा में आती है। लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और अपने परिणामों को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए यदि आहार विज्ञान की चर्चा की जाती है, उसको अध्ययन किया जाता है, तो वो भी कथा में नहीं बल्कि स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। इसलिए जैनाचार्यों ने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, कल्याण कारकम जैसे ग्रंथ को लिखा। आचार्य प्रवर उग्रादित्य आचार्य ने एक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक वैद्यक ग्रंथ लिखा, जो वर्तमान में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, कन्नड़ में उसकी शायद टीका वगैरह मिली है। ऐसे ही बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने इस विषय को छुआ है और कहा है कि हर एक साधक को, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग पढ़ते हो कुछ? आपके हम भी नहीं पढ़ते वैसे तो। तो पूरा ग्रंथ भले ही ना पढ़े, लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज तो हम सबको भी होना चाहिए ना। बहुत प्राचीन काल से कुछ कहावतें आती हैं, दोहे आते हैं कि 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु होती हैं, है ना। वैसे तो आपको नाम भी नहीं मालूम होंगे, हिंदी कैलेंडर के अनुसार 12 महीने कौन से आते हैं। सबको जनवरी फरवरी तो मालूम है, 12 महीने के नाम मालूम है, हाँ? क्योंकि हमारे यहाँ वर्ष की शुरुआत किससे होती है? भारतीय संस्कृति के अनुसार तो चैत मास से, गुड़ी पड़वा से, अथवा जब महावीर निर्वाण से कार्तिक मास से। तो यदि हम चैत्र मास देखें तो पहला महीना चैत्र यानी अप्रैल में आता है, फिर उसके बाद दूसरा महीना आता है वैशाख, वो मई की पीरियड, चैत्र, वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, माघशीर्ष, फिर पौष मास, माघ मास, फिर फागुन मास, ऐसे 12 महीने आते हैं। तो
चैत्र यानी अप्रैल से शुरू कर लो, तो अप्रैल के बाद जो मई का महीना है वो वैशाख का महीना, जून का महीना, ज्येष्ठ का महीना, लगभग जुलाई का महीना, आषाढ़ का महीना, अगस्त का महीना, सावन, सितंबर का महीना जो है, भाद्रपद, अक्टूबर, कार्तिक, फिर उसके बाद नवंबर जो है माघशीर्ष, फिर दिसंबर जो है पौष माघ, फिर जनवरी जो है अगहन अथवा माघ मास, फिर उसके बाद फरवरी जो है फागुन, है ना। फागुन के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, हाँ एक छूट गया, कार्तिक, माघशीर्ष, नवंबर, पौष, दिसंबर, माघ मास, जनवरी, फिर फागुन मास, है ना। फिर ऐसे ही चेन शुरू हो जाती है। एक महीना छूटा तो नहीं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन मास, कार्तिक के, हाँ भाद्रपद के अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, माघशीर्ष, पौष और अघन अथवा माघ। तो एक एक चैत्र अप्रैल से लगा करके मार्च तक ये 12 महीने आ जाएंगे। इन महीनों के नाम इसलिए हम बता रहे हैं कि 6 ऋतुओं का वर्णन आता है। इन 12 महीनों को 6 ऋतु में डिवाइड किया गया है, तभी अश्विन मास यानी शरद ऋतु आ गई है, जिसमें शरद पूर्णिमा आती है ना, तो शरद ऋतु। तो अश्विन मास में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक दोहा आता है 12 मास का, चैते गुड़ वैसाखे तेल, ज्येष्ठ के पंथ, आषाढ़े बेल, सावन साग बाधो दही, कुंवार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पौषे धना, माघ मिश्री और फागुन चना। ये जो हैं 12 महीने में अपथ्य माने जाते हैं, अर्थात इनका सेवन नहीं करना चाहिए। याद रहेगा आपको, एक दोहा आता है, पौषे गुड़ वैसाखे तेल, ज्येष्ठ के पंथ, आषाढ़े बेल, ऐसा आता है। तो इसे व्यक्ति को समझना चाहिए जो पथ्य हैं। चैत में गुड़ है, चैते गुड़ वैसाखे तेल, जेठ के पंथ, आषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुंवार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पौष धना, माघ मिश्री, फागुन चना। जो कोई इतना परिहरे तो घर वैद्य पैर नहीं धरे। यानी जो इसका परिहार करता है उसके घर में कभी वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, चैत्र के मास में हमें गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, वैशाख के मास में तिल का सेवन नहीं करना चाहिए, ज्येष्ठ के मास में ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए, आषाढ़ में जो है बेल का सेवन नहीं करना चाहिए, सावन में सब्जियां नहीं, हरी नहीं, और भाद्रपद में मही का सेवन नहीं, कुंवार यानी अश्विन जो वर्तमान में चल रहा है इस समय करेला नहीं खाना चाहिए, कार्तिक दिवाली में दही नहीं, दिवाली के बाद आता है अगहन यानी माघ मास, उसमें जीरा नहीं, पौष में धनी का सेवन नहीं, अगहन और माघ में मिश्री और फागुन में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। तो किसका सेवन करना चाहिए, इससे ठीक अपोजिट एक और दोहा आता है, चैत चना वैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल, सावन हर्र भादो तिल, कुंवार मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूली अगहन तेल, पौष करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ खाए, फागुन उठ नित प्रात नहाए। चैत्र मास में चने का सेवन करना चाहिए, वैसाख में बेल फल, ज्येष्ठ में दोपहर को थोड़ा सा विश्राम, आषाढ़ में खिलना चाहिए, सावन में हरड़ का सेवन, भाद्रपद में तिल का सेवन और कुंवार मास में गुड़ का सेवन। अभी कार्तिक में उसमें उन्होंने मूली आदि का लिया, और अगहन यानी माघशीर्ष में तेल, पौष में दूध और माघ में घी और फागुन में प्रातः उठ करके स्नान करना चाहिए। ये पथ्य उसमें बताया। तो अभी आप लोग कैसा, अभी कौन सा महीना चल रहा है, कुंवार, अश्विन, दो नाम है उसकी, भाद्रपद नहीं अश्विन चल रहा है।
पर्युषण पर्व के बाद जो महीना शुरू हो जाता है उसे अश्विन कहा जाता है, अर्थात शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। तो हमें किससे बचना चाहिए विशेषकर, और क्या करना चाहिए? तो इस समय जो कहा जाता है चांदी का जल पीना चाहिए, रजत जल। वो शीतल होता है, वात पित्त और कफ नाशक होता है, पित्त के रोग विशेष रूप से दूर करता है, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप सबसे अधिक होता है। उग्रता जो हमारे भीतर लाता है, पित्त समझते हो कि नहीं? 3 होते, वात यानी हमारी वायु, कफ समझते हैं कफ, और पित्त यानी जो गॉल ब्लैडर से निकलता है ना पीला सा, वही पित्त होता है जो भोजन को पचाता है। और वह पित्त प्रॉपरली ना मैनेज हो पाए तो पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना। आचार्य को कौन सा रोग हुआ था? पित्त के कारण ही पीलिया रोग हो गया था। जहाँ से पित्त पास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, तो वो जैसे एसिड रिफ्लक्स होने लगता है, पित्त भी ऊपर उछलने लगता है, रक्त में मिलता है तो वो रक्त पित्त बन जाता है, फिर वह शरीर के साथ ब्लड के साथ सर्कुलेट होने लगता है तो वह पीलिया का रोग ले लेता है, ये रूप ले लेता है। तो पित्त का प्रकोप इस महीने में होता है। तो इस समय में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? मूल रूप से क्या लेना चाहिए? तो शुद्ध चांदी का जल लेना चाहिए। वो सबसे शीतलता देने वाला, पित्त शामक और रोग को दूर करने वाला होता है। चांदी का जल समझते हो? नहीं उबाल करके 10 ग्राम चांदी को गरम करके इस जल में डाल करके, हॉट एकदम रेड हॉट जो हो जाए उसे उबाल, उसके डाल दिया जाए गरम पानी में। हाँ, तो वो चांदी का जल। और क्या अवॉइड करना चाहिए, मेन हम उसकी बात करते हैं। अभी हम ज़्यादा आहार चर्चा नहीं करेंगे। उड़द का सेवन और कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द और कुल्थी का सेवन, ककड़ी आदि का सेवन, पालक है, गोभियाँ जो होती हैं ना, ऐसी सब्जियों का सेवन, तरबूज खरबूज का सेवन, और विशेष रूप से तो रिफाइंड ऑयल का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। वनस्पति घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बटर का तो अवॉइड ही करना चाहिए, बटर यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बटर है, चीज़ है, पनीर है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और स्पेशली यहाँ भी लिखा है छाछ को भी अवॉइड करना चाहिए, सामान्य से जहाँ ऐसा मौसम होता है। और आयोडाइज जो सॉल्ट होता है ना, आयोडाइज सॉल्ट समझते ना, आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसका सेवन ना करके सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते थे जो सफ़ेद वस्तु होती हैं, सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद आयोडाइज्ड नमक, मैदा, और एक चीज़ और कहते थे गुरुजी, भैंस का दूध जो वाइट, गिर गाय का दूध पीला होता है, इसे समझना। देशी गाय का दूध उसमें पीलापन, उसमें स्वर्णयुक्तता होती है, लेकिन भैंस का दूध उसे अवॉइड करना चाहिए। शक्कर, नमक और वो एकदम प्योरेस्ट जो सफ़ेद चावल होता है, और मैदा और भैंस का दूध, 5 वाइट जो होते सफ़ेद, इनको अवॉइड करने गुरुदेव हमेशा कहते थे। तो चावल कौन सा जो अलग प्रकार का आता, देसी होता ना, वो बासमती को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, और यहाँ पे आया काजू पिस्ता भी नहीं खाना चाहिए। और इस समय तांबे के पानी का प्रयोग ना करें, अन्य सीजन में तांबे का प्रयोग कर सकते। इस समय चांदी के जल का प्रयोग करना चाहिए जो पित्त को शमित करने वाला होता है। तो ग्रेन्स में क्या लेना चाहिए? सबसे अच्छा जो अनाज होता है जौ और ज्वार होता है। और सब्जियां में लौकी, तुरई और परवल। गेहूं और बाजरा को अवॉइड करना चाहिए इस समय। गेहूं बाजरा आश्विन कुमार के मास में नहीं खाना चाहिए। जौ और ज्वार खाना चाहिए। करेला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टमाटर से बचना चाहिए। सूखी जो काचरी आती है उससे बचना चाहिए। और पपीते भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, मौसमी का सेवन कर सकते हैं, पपीते को अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में।
आंवले का विशेष सेवन कर सकते हैं, सूखा आंवला है। मसाले में कौन से हैं? तो जो काली मिर्च आदि है वो सामान्य से आप जानते हैं। इस मौसम में 6 रस में से 3 रस का सेवन मुख्यतः से बताया है। एक तो मीठा, एक कषायला और कड़वा। इनका सेवन, मीठा जो पित्त को शमित करता है, कषायला आंवले से जो प्राप्त होता है, विटामिन सी रिच जो होता है, उसका सेवन मुख्य रूप से करना चाहिए। तीखे आदि से बचने चाहिए। और गाय का, शुद्ध गाय का दूध, देशी मिश्री, खांड, इनका ही सेवन, मुनक्का, किशमिश, दूध प्लस घी का और रजत जल का प्रयोग करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, क्वार मास के 2 पखवाड़े जतन जतन से काटो प्यारे। यानी अश्विन मास का ये 2 पक्ष जो होते हैं वो बहुत सावधानी से निकालना चाहिए, जिसे इस बेल्ट में कहा जाता है अक्टूबर हीट, है ना। मिड सितंबर से लेकर मिड अक्टूबर तक की जो हीट होती है, जब बारिश समाप्त होने को हो जाती है, तो ये जो गर्मी होती, धूप आती है, ये अच्छे को भी, अच्छी स्किन को भी जला देती है। हिरण जो होते हैं इस मौसम में, अक्टूबर हीट में के मौसम में ही काले हो जाते हैं। यहाँ विशेष प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है। आहार उस प्रकार का लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, भूख से कम ग्रहण करना चाहिए, यहाँ तक नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा एक आसन है, एक ही बार तो लेना, तो यहाँ तक ले लो। बिल्कुल नहीं। कितना लेना चाहिए? आधा भोजन, दुगना पानी, तिगुना श्रम, वर्ष 125 कीजिए। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। ऐसा आचार्य भगवान कहते थे। यानी 50% स्टमक का सॉलिड फूड, लिक्विड पानी आदि उससे डबल, 1/4 खाली रखें अपने स्टमक को। वैसे हमेशा इस रूल को फॉलो करना चाहिए। पर है कि मन है कि ललचा जाता है तो रुकता ही नहीं है मन, है ना, नहीं रुकता ना। जो रसना इंद्री का गुलाम होता है वह तो इसी में लगा रहता है। तो ये महीना, अश्विन महीना, क्वार का महीना विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। देखो इस सीज़न में बीमार भी बहुत पड़ते हैं। मंदाग्नि भी होती है, नहीं, जठराग्नि उतनी तीव्र नहीं होती है। बारिश से तो थोड़ी सी बदलने लगती है वर्षा ऋतु के पश्चात, क्योंकि वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु आती है। सावन भाद्रपद जो है वर्षा ऋतु के महीने माने जाते हैं। उसके बाद शरद ऋतु आ गई। तो इस ऋतु में हमें अपने आप को, स्पेशली ये पहले क्वार के महीने में अपने आप को बड़ा सावधान रखना चाहिए। क्या हम अवॉइड करें उसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और क्या हम ग्रहण करें तो उसका ध्यान। तो आहार में, अन्न में जौ और ज्वार, और दाल में विशेष रूप से मूंग की दाल ही कंज्यूम करना चाहिए। सब्जी में तुरई, डोट का क्या बोलते हैं, दूधी, लौकी, दूधी, परवल, तुरई, कुम्हड़ा अथवा कद्दू जिसे आप बोलते हैं, उसका सेवन। पंकिन, फल में मौसम्बी लेना चाहिए, इसका उपयोग होना चाहिए। और रस तो है मुख्य रूप से मीठा और कषायला रस, इसका सेवन होना चाहिए। और घी का, देशी गाय के घी का, दूध का पानक होना चाहिए, और देसी मिश्री, मुनक्का, किशमिश। थोड़े अन्य मेवा आदि भी थोड़े से ले सकते हैं, लेकिन इस समय आप सरसों के तेल को, मूंगफली के तेल को अवॉइड करें, इनका प्रयोग नहीं करें। लस्सी, श्रीखंड का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। इनसे अपने आप को बचा कर के रखेंगे तो आप देखोगे उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। और थोड़ी सी असावधानी कर देंगे, जिह्वा इंद्री के लोलुपता में आ जाएंगे तो हम बह जाएंगे।
एक तो जिह्वा इंद्री के कारण व्यक्ति बह जाता है, और उससे ज़्यादा बड़ा कारण जो है अज्ञान, उसका ज्ञान ही उसे नहीं होता है। तो इन बातों को अवश्य हम अपने जीवन में अपनाना सीखें। कौन से महीने में क्या हमें अवॉइड करना है 12 महीने के अनुसार, और कौन से महीने में क्या हमें ग्रहण करना है। तो यहाँ कुंवार के मास में गुड़ का यानी मीठी रस का मूल रूप से ग्रहण करने के लिए बताया है, और कषायले रस का ग्रहण करने के लिए बताया गया है। तभी हमारा पित्त जो है प्रॉपरली मैनेज रहेगा। और ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिससे पित्त भड़कता है। तो सौंठ का सेवन, जायफल का सेवन, जावित्री का सेवन, लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पित्त जो है भड़कता है। आपके मसालों में जायफल आता है ना, जावित्री, जायफल, सौंठ आदि है, इससे आप हमेशा बचें। और विशेष रूप से चाय कॉफ़ी तो पीना ही नहीं चाहिए इस मौसम में। फ्रिज का प्रयोग ना करें, होटल के भोजन का प्रयोग ना करें। इनसे आप बचा करके रखोगे अपने आप को, तो इससे आपका शारीरिक लाभ भी होगा और उससे मानसिक लाभ भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि फिर हमारे परिणाम हमारे अनुरूप होने लगेंगे। क्योंकि शरीर में जब पित्त नहीं उछलेगा तो आकुलता भी कम होती है। पित्त के कारण व्यक्ति को उग्रता भी अधिक आने लगती है, गुस्सा ज़्यादा होता है, जिसकी पित्त प्रकृति होती है ना, तो उसे शमित करना चाहिए। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को और आहारचर्या को व्यवस्थित तरीके से बनाना चाहिए। इसका ज्ञान हर व्यक्ति को अवश्य होना चाहिए। कर लोगे कि नहीं करोगे कुछ? और कुछ करो अथवा ना करो, पानी का विशेष ध्यान रखें। चांदी के जल का, रजत जल का प्रयोग होना चाहिए। तो ये तो रजत के पात्र में उसे बॉईल कर ले, अथवा 10 ग्राम के सिक्के को एकदम रेड हॉट कर ले अग्नि में, जैसे लोहा लाल लाल हो जाता है ना गर्म होकर के, उतना सिक्का गर्म कर ले। फिर उस गर्म सिक्के को जल में डाल दें, वार्म वाटर में डाल देंगे, गर्म जल में डाल देंगे, तो उसकी तासीर उस जल में आ जाएगी। फिर उसको शीतल करके पीप के रूप में यूज़ करेंगे, तो वो बहुत अच्छा हमारे शारीरिक उस स्वास्थ्य को रखता है, स्टमक को प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। इसमें बताया गया कि प्रत्येक ऋतु और प्रत्येक महीने में किस प्रकार के जल का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के अलग जल है, शीत ऋतु का अलग है, वर्षा ऋतु का अलग है, फिर वो बाद में कभी बता देंगे। तो अभी तो हमें यह समझना है किससे हमें बचना है और किसको हमें अपनाना है। कोई डाउट तो नहीं है? कर लोगे? ये विकथा की श्रेणी में नहीं आता, इस बात को समझना। विकथा नहीं कहलाएगी, ये स्वास्थ्य कथा यानी धर्म ध्यान की कथा कहलाएगी, क्योंकि इसी से हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा और स्वास्थ्य लाभ से परिणामों का लाभ होगा। मन की जो है सहजता और सरलता बनी रहेगी। अभी इतना ही कहते हैं। बोलिए आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।